अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नूर वज़ाइफ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। हम जब कुरान पाक का तर्जुमे के साथ हम मुताला करते हैं, तिलावत करते हैं, तो उस वक्त फिर हमें ये पता चलता है कि जब जब अनबिया कराम पर कोई भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने कुछ ख़ास दुआएं मांगी कि जिनकी बदौलत अल्लाह तबारक ताला ने उन पर रहम फरमाया और उन्हें इस मुश्किल से निजात दी। बहैसियत मुसलमान फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम पर भी जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो हम उन दुआओं का सहारा लें अल्लाह सुब्हान ताला से। कुरान पाक जो है ये सिर्फ़ एक तिलावत करने वाली किताब नहीं है, इसमें वाज़िया कहा गया है ये मोमिनों के लिए। इसमें हम मदद भी इससे ले सकते हैं अपने मुश्किल तरीन हालात में, इससे मदद भी ली जा सकती है। अल्लाह से मदद मांगने का एक सहारा सा है जो हमारे हाथ आ सकता है अगर हम चाहें और अगर हम यकीन करें तो। अब आप देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में, जिन जिन में से आप लोग जानते होंगे ये किस्सा, एक छोटी सी सज़ा थी जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दी गई, लेकिन उन्होंने ऐसा विर्द किया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ना सिर्फ उनको मुआफ़ कर दिया बल्कि मछली खुद उनको समुंदर के किनारे पे छोड़ के गई। वो विर्द कौन सा था? आप में से यकीनन बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो विर्द कौन सा था। आयत करीमा भी जिसे कहा जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये फरमाया है कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इनका विर्द ना करते तो क़यामत तक वो मछली के पेट में ही रहते। इससे क्या मतलब निकलता है? यानी कि कुछ कुरान पाक की कुछ आयात यानी ऐसी हैं कि उनकी तकरार करने से, उनका विर्द करने से हमारा रब जो है हमें मुश्किलात से निकाल देता है। हमें सीखना चाहिए, हर आयत के हर तर्जुमे से हमें सीखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहा है। वैसे भी तो हम जो हमारे आसपास लोग होते हैं, अक्सर औक़ात उनके दिल में भी जो बात नहीं होती हम वो भी समझ लेते हैं, चाहे मोहब्बत में समझें चाहे नफ़रत में समझें। वो हैरान रह जाता है और हम उसका वो मतलब निकाल कर नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि जो कि उस बेचारे के जो है लाशऊर तक में बात नहीं होती। अगर समझते नहीं हैं तो कुरान पाक की आयत को नहीं समझते, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। बहरहाल हम आपको डायरेक्टली उस तरफ आते हैं वजीफ़े की तरफ। सूरत अलम नशरा जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन का इसका ये अमल है, 4 दिन का सिर्फ ये वजीफ़ा है। टोटल इसमें लगते हैं सिर्फ 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट आपने निकालने हैं, रोज़ाना आपने 4 दिन करना है बिला नागा। तो आप यकीन करिएगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ने अगर चाहा तो आपका काम ज़रूर बनेगा। हम जो है जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम दवाइयों पर भी तो यकीन करते हैं ना। हम दवाइयाँ इसी यकीन से खाते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। वजीफ़े हम बेयकीनी में क्यों करते हैं, ये समझ से बालातर है। वजीफ़े में बेयकीनी क्यों आ जाती है? वजीफ़ों में हम इधर उधर हमारा ध्यान होता है, बातें हम कर रहे होते हैं लेकिन लब हमारे हरकत कर रहे होते हैं। हम अल्लाह को भी पूरे चाहिए होते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला को सिर्फ लबों से ज़िक्र नहीं, हमारा दिल भी चाहिए होता है, हमारा दिमाग भी चाहिए होता है, हमारा ध्यान भी चाहिए होता है अल्लाह को। तो आपने ये करना है कि 4 दिन आपने लगातार इस अमल को करना है। सूरत अलम नशरा अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है। पहले 13 जो है बार आपने पढ़नी है। देखिए सिर्फ 13 बार, इसमें कितना टाइम लगता है, बिल्कुल भी कोई टाइम लंबा नहीं लगता इसमें। 13 बार आपने सूरत अलम नशरा पढ़नी है। हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, आपने बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करनी है हर बार। 4 दिन इकट्ठे ये अमल करें। किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। बेहतरीन जो है कि फ़जर के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें, क्योंकि उस वक्त इंसानी जहन जो होता है वो ज़रा सुकून में होता है। बाकी तो दिन भर के जो झमेले होते हैं उसमें उलझा हुआ होता है जहन। तो आपने बेहतरीन वक्त तो ये है, हमारा मशवरा तो ये है कि या फ़जर के बाद करें या इशा के बाद करें। बाकी आप अपनी आसानी के लिए किसी भी नमाज के बाद इसको कर सकते हैं।
इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप देखिएगा कि किस तरह से आपको आसार लगना शुरू हो जाएंगे, आपकी मुश्किलात में कमी के, या फिर कोई खुशखबरी अगर आप चाहते हैं उसके आने के आसार आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इन 4 दिनों में एहतियात आपने ये करनी है कि आपने चलते फिरते दरूद पढ़ना है, ठीक है। कोई आपसे लंबी चौड़े दिनों की फरमाइश नहीं कर रहे हम, कोई लंबे चौड़े दिनों का लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, सिर्फ 4 दिन है। आपने चलते फिरते दरूद पढ़ना है, अपनी ज़बान को ज़िक्र से तर रखना है। एक बहन बैरून मुल्क मुकीम थी, तो उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो गई, मुल्क से बाहर निकालने के भी उन्हें जो है ऑर्डर मिल चुके थे। तो लेकिन उन्होंने ये वजीफ़ा किया, इसके बाद बेहद वो हैरान हुई जब उन्होंने या अपने मैसेज में ये बताया कि जब हमने ये वजीफ़ा किया तो ना सिर्फ ये कि हमें मज़ीद उसके मकाम करने के, बैरून मुल्क में रहने की हमें इजाज़त भी मिल गई और हमारे मसाइल भी हल हो गए। इसके अलावा आपको ये वजीफ़ा कर कर आपको क्या तब्दीली लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यकीन शर्त है, यकीन शर्त है। बेयकीनी में किया गया तो, बेयकीनी में पकाया गया तो खाना भी ख़राब हो जाता है। नाज़रीन कराम, मेरी बहनों, जब आप खाना भी कोई पकाती हैं ना कपकपाते हाथों के साथ, बेयकीनी के साथ, तो वो भी ख़राब हो जाता है। ये तो आपकी इतनी बड़ी कोई ख्वाहिश, कोई काम, कोई हाजत अगर आपने अल्लाह से मनवानी है, कि कैसे बेयकीनी से आपको फिर ठीक हो सकता है काम। तो यकीन शर्त है। अल्लाह के कलाम पर यकीन रखें, अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, अपने आप को, अपना दामन को साफ़ रखें, अपने दामन में किसी के आंसू ना आने दीजिए, अपने दामन में किसी का दुखा हुआ दिल जो है, दिल मत दुखाइए किसी का। तो फिर अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी हाजत ज़रूर अल्लाह पूरी करेगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, अपने जानने वालों को। हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिल सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला आप सब देखने वालों के जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आप सब की मुश्किलात को आसानियों में बदले। अस्सलामु अलैकुम।